नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हमें किसान भाइयों की जो कि आते हैं खरपतवार का जो रेट है बिल्कुल बढ़ा दिया गया है। जो चीज़ें हैं हमें 1000-1200 में मिलती थी, आजकल 2000 के आसपास हो चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ जो हमारे पास खरपतवार रखे हुए हैं यानी खाद वाद रखी हुई हैं, तो हम उसको दिखाते हैं और उनका रेट लिस्ट बताते हैं आपको किस प्रकार का रेट है और किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं ये जो दवाई है, ये मसेटी है। तो ये हमें पहले 100-150 रुपये में 1 लीटर मिल जाती थी, तो आज के समय में हमें ये 300 रुपये में 600 ml मिल रही है। और ये पल्ले वाली है, ये इसका रेट है करीब लगभग 500 रुपये के आसपास है। तो ये रहा जिंक। जिंक इसका रेट भी बढ़ चुका है। और ये सबका रेट बढ़ चुका है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ जो हमारी यूरिया खाद है जो मेन है, ये हमारे पीछे रखी हुई है यूरिया खाद जो मेन है। तो इसका जो 266 रुपये में अभी भी मिलती है, लेकिन मौजूदा रेट तो ठीक है। तो इसमें से 5 kg कम कर दिया गया है, तो हमें अब मिलती है 45 किलो, जो कि 1 एकड़ के लिए पूर्ति नहीं हो पाती है ये 45 किलो। तो इसका रेट तो ठीक ही है, लेकिन 5 kg खाद कम कर दी गई है। तो और साथ ही हम बताना चाहते हैं जो मुख्य जड़ों को जो मजबूती देती है खाद वो है यही है डीएपी। तो यह डीएपी एनपीके जो जड़ों में डाली जाती है धान के गेहूं के और अन्य चीजों में भी डालते हैं। तो ये हमें पहले 1000 रुपये 800-1100 रुपये के मिलती थी और आज की डेट में हमें 1800 के मिल रही है। तो सरकार दिन प्रतिदिन ऐसे रेट बढ़ाएगी तो किसानों का क्या हाल होगा। और मैं बताना चाहता हूँ जो हमारा धान गेहूं एवं जो हमारा खाद का रेट लिस्ट है वो किसानों से साझा करके बनाया जाए, नहीं तो अन्यथा इनका रेट लगभग 1800 रुपये हो चुका है 1 एकड़ में डालने के लिए। तो जैसे इसका रेट 1800 रुपये हो चुका है और धान गेहूं का रेट भी थोड़ा बढ़ना चाहिए जिस प्रकार से महंगाइयों को देखते हुए। वहां पर लोग एसी में बैठकर खाद धान एवं गेहूं का जो रेट तय करते हैं, तो उनसे दरख्वास्त है एक बार गर्मी में आइए हमारे साथ धूप में, एक बार कड़ी धूप में 20 दोपहरी में आकर देखिए, उस टाइम साझा करके देखते हैं क्या ही मसला होता है। अगर किसान भाइयों को अगर रेट 2000 का ठीक लगता है तो उसे 2000 कर दिया जाए, अन्यथा 1000-1200 ही रखा जाए। और जो गेहूं का रेट है उसे कम से कम 40-50 रुपए केजी कर दिया जाए और जो धान का रेट है वो 45 रुपए प्रति केजी कर दिया जाए, जिस प्रकार से यह खाद को लेने में हमें किसान भाइयों को कोई आपत्ति ही ना हो और ना ही हिचकिचाना पड़े, ना ही आर्थिक स्थिति से हमें सामना करना पड़े। जो होटलों में ताज होटल में एवं वगैरह वगैरह बड़े बड़े होटल हैं जो उनमें जो धान एवं चपाती अपाती जो आती है सारा कुछ सिस्टम हमारे खेतों से ही जाता है। हमें हमें पैसे देने में उन्हें दिक्कत होती है और जो बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाना खाते हैं तो उनमें एक प्लेट होता है साला 100 ग्राम चावल होता है वही 1000 रुपये का हो जाता है। और हमारा 1 kg के जो होता है उसमें उनको 100 रुपये देने में भी दिक्कत आती है और वहीं ताज होटल में जाकर चावल खाते हैं उनका 1000 रुपये देना उन्हें पसंद होता है। तो किसान को किस प्रकार से शोषण हो रहा है आप समझ ही सकते हैं। जहाँ ये 1100-1200 रुपये का कट्टा मिलता था ये 1800 रुपये का हो चुका है। इतनी महंगाइयाँ हो चुकी है। तो सरकार से दरख्वास्त है कि किसान को इतना प्रतिशोषण ना हो, किसान इन चीजों का रेट कम करना चाहिए जी। और किसान खेतों में काम करता है, यदि किसान अगर अपनी प्रतिदिन की मजदूरी और खाद और पानी और जो कठिनाइयों का अगर सामना करता है यदि उन्हें जोड़े तो किसान भाई अपनी जेब से ही उसमें लगाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है उसमें किसान भाइयों का।
किसान भाइयों को खेती में कुछ मिलता है नहीं, क्योंकि दवाइयाँ ही इतनी महंगी हो गई हैं और दवाइयाँ हो गई, हमारी मेहनत हो गई, उसमें कुछ भी सरकार को दिखाई नहीं देता है। जो हर एक चीज का रेट इतना महंगा करते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और ये अभी 1800 रुपये का, आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है ये हमें 2500 3000 का भी पड़ेगा। तो किस सरकार से दरख्वास्त है कि एक बार एसी में बैठकर ना निर्णय लें और साथ ही किसानों के साथ कड़ी धूप में एक बार साझा करें और फसलों का दाम एवं खाद का दाम वहीं पर तय किया जाए कड़ी धूप में।